फेस्टिव फूड रेसिपीज़ की राखी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक। और इससे बनाएंगे हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसे आप गिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आप एकदम कॉटन सॉफ्ट स्पॉन्ज तैयार होगा। और इसको बनाने के लिए कोई ओवन, कोई टेंशन नहीं लेना, सीधा गैस पर बेक करेंगे और इस तरीके के सॉस पैन में। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं इसको बनाना। आज हम इस केक को तैयार करेंगे इस तरीके के सॉस पैन में, जो कि सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास जो ये सॉस पैन है, इसकी जो डायमीटर है वो लगभग 5 इंच के बराबर हो गए। जैसे 5 इंच का मोल्ड होता है ना, उसी तरीके से ये है। आज हम इस केक को सीधा गैस पर बेक करने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमें इसके बॉटम को अच्छी तरह से लाइन करना पड़ेगा बटर पेपर से। अगर हम इसे ओवन में बेक करते तो यहाँ पर हम मैदा की डस्टिंग भी कर सकते थे ऑयल लगा करके, लेकिन क्योंकि गैस पर बेक कर रहे हैं, जिससे इसका जो बॉटम है वो बिल्कुल भी ना चिपके और जले ना, इससे बचाने के लिए हम यहाँ पर बटर पेपर को इस तरीके से लगा करके बॉटम में और इसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे हमारा केक नीचे से बिल्कुल भी नहीं जलेगा और एकदम परफेक्ट तरीके से बेक होगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको ऑयल लगा करके अच्छी तरह से तैयार कर लिया। अगर बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल वाइट पेपर को ऑयल से ग्रीस करके भी यूज़ किया जा सकता है, कट करके। तो ये देखिए, हमारा पैन तैयार है, इसको साइड में रखते हैं। अब हम केक का बैटर बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधे कप दूध लिया है, जिसमें मैं ऐड करूंगी 1 छोटी चम्मच के जितना वाइट विनेगर यानी सफ़ेद खाने वाला सिरका। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दूध थोड़ा सा कडल हो जाए। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/3 कप के जितना दही। यहाँ पर हमें बिल्कुल फ्रेश दही इस्तेमाल करना है और ठंडा या गर्म बिल्कुल नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का। साथ में इसमें डालेंगे नॉर्मल घर की पिसी हुई चीनी। क्वांटिटी मैंने ली है आधे कप प्लस 2 टेबल स्पून जितनी, ग्राम्स में लगभग 120 ग्राम के जितनी। इन दोनों चीज़ों को हम एक बार विस्कर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक चीनी दही के साथ अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाती। बेकिंग के टाइम पर चीनी कैरेमलाइज होती है, जिसके कारण हमारे केक के स्पॉन्ज का कलर थोड़ा सा ब्राउन आता है। लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो इससे आपके स्पॉन्ज का कलर काफ़ी ज़्यादा वाइट टोन पे आएगा। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1/3 कप के जितनी रिफाइंड ऑयल। आप इसमें खाने वाला कोई भी न्यूट्रल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तेज स्मेल वाला ना हो। इसे डालकर भी अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। ये देखिए, हमारा मिक्सचर बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए, जो हमने दूध को कर्डल होने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से कर्डल हो गया है, यानी बटर मिल्क तैयार हो गया है। अब हम इस बटर मिल्क को, हमारा जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, जिसमें हमने चीनी, दही और ऑयल को अच्छी तरह से फेंटा है, उसी में इसको मिक्स कर लेंगे। इसे भी डालकर एक बार हम अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। ये स्टेप बहुत ही मैंडेटरी होता है। अगर इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से कंबाइन करते हैं स्टार्टिंग में, तो इससे क्या होता है, आपका जो केक का स्पॉन्ज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर में और टेक्सचर में बनता है। अब इस बोल के ऊपर मैंने लगाई है एक छन्नी और इसके अंदर डालेंगे हम 1 कप जितना मैदा। ग्राम्स में देखेंगे तो लगभग 150 ग्राम के जितना मैदा है। साथ में इसमें डालेंगे 1 चुटकी जितना नमक और उसके साथ इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच जितना बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सोडा। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके छान लेंगे। ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लिया है। अब हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। अभी तक तो हमने उसको फेंटा था जब हमने चीनी मिक्स करी थी या दही मिक्स किया था, लेकिन इस स्टेप पे आकर आपको अब कोई भी ज़्यादा तेज़ हाथ नहीं चलाना है। ये देखिए, इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से हम सारी चीज़ों को फोल्ड करेंगे। जब आप केक का बैटर तैयार करते हैं और जब आप उसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और उसके बाद गीली चीज़ों के साथ मिक्स करते हैं, तो इस टिप का ज़रूर ध्यान रखा करिए कि उसके बाद आपको ज़्यादा फेंटना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फेंट देंगे तो सारा रिएक्शन यहीं पर हो जाएगा और जब आप उसे बेक करने के लिए डालेंगे तो केक ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। बस इस बैटर को इतना मिक्स किया जाता है जिससे इसके लम्प्स बस ख़त्म हो जाए। ये देखिए, हमारा बैटर मिक्स हो चुका है, लम्प्स ख़त्म हो चुके हैं। बस इस टाइम पे हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए वनीला एसेंस डाल देंगे। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे इसके टेक्सचर पे कोई अंतर नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से डालने के बाद इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी, इसी तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से। अब हम हमारे बैटर को फटाफट से हमारे तैयार किए हुए पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं यहाँ पर इसको पैन में बेक कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके का सॉस पैन लिया है। अगर आप इस केक को OTG में बेक करना चाहते हैं तो आप इसे 5 से 6 इंच के मोल्ड में बना सकते हैं और इस केक स्पॉन्ज को यूज़ करके लगभग 1 किलो का केक आप तैयार कर सकते हैं आइसिंग के साथ में। इस स्पॉन्ज का वेट लगभग 600 से 700 ग्राम के बराबर आता है। तो ये देखिए, हम इसे हल्का सा टैप कर लेंगे और टैप करने के बाद इसे हम रखेंगे बेक करने के लिए। अगर आप इसे OTG या ओवन में बेक करना चाहते हैं तो सारी टाइमिंग स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसे गैस पर बेक करना बताती हूँ। तो गैस पर बेक करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक
इस तरीके से पुराना एक तवा ले लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से गर्म करने के लिए रख दिया है। 10 मिनट तक ये तवा अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएगा उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे स्विच कर देंगे और लो पे स्विच करने के बाद हम यहाँ पर हमारा जो सॉस पैन है वो रख देंगे। आपको इस तवे को पहले से तैयार करके रखना है क्योंकि जब आप बैटर तैयार कर लेते हैं उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो आपका केक अच्छी तरह से राइज़ नहीं होगा। अब हम इसे एक ढक्कन से कवर कर देंगे, ये देखिए। और ढक्कन में अगर कोई इस तरीके से छेद है तो आप उसे एल्युमिनियम फॉइल या फिर थोड़ा सा गुथे हुए आटे से अच्छी तरह से सील कर दीजिए ताकि जितनी भी हीट है वो बाहर ना निकले। अब हम इसे बेक होने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर और इस केक को बेक होने में लगभग 30 से 35 मिनट का समय भी लगता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम इसे अंदर मतलब चारों तरफ से इसको हीट नहीं मिल रही है, हीट सिर्फ बॉटम से आ रही है। तो इस बात का खास ध्यान रखें, बहुत ही लो फ्लेम रखें और लो फ्लेम पर इसे धीमी धीमी आंच पे पकने दें। और 20 मिनट के बाद आप इस तरीके से ढक्कन उठाकर चेक भी कर सकते हैं कि आपका केक सेंटर से पकना शुरू हुआ है या नहीं। केक की जो बेकिंग होती है वो हमेशा साइड से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके वो सेंटर तक आती है। तो आपको जब भी केक को चेक करना है इस तरीके से सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक करना होता है। ये देखिए, अगर ये क्लीन आ रही है इसका मतलब केक बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। केक को बेक करते समय आपको बार बार ढक्कन नहीं हटाना है, 20 मिनट के बाद ही आप उसे एक बार चेक कीजिएगा। और इसके ऊपर जो इस तरीके से रेड स्पॉट्स आते हैं ये भी इंडिकेशन होता है कि केक अच्छी तरह से बेक होना शुरू हो चुका है। केक को हम ठंडा करेंगे इसी पैन के अंदर, उसके बाद हम इसे अनमोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ा है, लेकिन केक को पूरी तरह ठंडा होने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो केक को अनमोल्ड करने के लिए आपको साइड में इस तरीके से एक चाकू लेना है और इसके एजेस पे इस तरीके से घुमा लेना है। इससे कहीं पर भी साइड में अगर चिपका होगा केक तो वो आसानी से छूट जाएगा। उसके बाद आप इसे अनमोल्ड कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर एक प्लेट लगाकर इसको टर्न कर दीजिए और ये फटाफट से आपका केक जो है बहुत आसानी से निकल आएगा। हमने बॉटम में बटर पेपर लगाया है, इसके कारण भी केक ईजिली अनमोल्ड हो जाता है। तो देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल प्रीमिक्स जैसा केक, जैसा कि बाजार में हम खाते हैं, एकदम वाइट स्पॉन्ज होता है, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आया है इस केक का और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। इस तरीके से आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए अगर इस केक की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो 100% ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। और कोई कह सकता है हमने इसे गैस पर तैयार किया है, वो भी बिना ओवन के। ये देखिए, मैंने बटर पेपर को निकाल दिया, लेकिन आप इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा वरना स्पंज टूटने के चांसेस होते हैं। चलिए, अब हम इस केक को अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको ध्यान रखनी है इसकी बेकिंग के समय पर, जब आप केक को बेक करते हैं गैस पर तो उसमें टाइम की एक्यूरेसी नहीं होती है। यानी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कैसा बर्तन आपने यूज़ किया है, कैसा फ्लेम रहा उस टाइम पर जब आपने बेक किया। किसी किसी का लो फ्लेम भी जो होता है थोड़ा सा हाई होता है, तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये ना कहें कि मैंने 35 मिनट्स बोला था तो 35 मिनट्स में बेक नहीं हुआ। हो सकता है 10-15 मिनट आपको ज़्यादा या कम भी लग सकते हैं। तो चलिए, ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ ठंडा होने के बाद कितना परफेक्ट और कितना स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। आप इस केक को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आज हम इससे बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी डेजर्ट। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे ठंडे केक स्पॉन्ज को इस तरीके से हल्का हल्का हाथों से क्रम्बल कर लेंगे। अब इस चॉकलेटी डेजर्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी चॉकलेट। तो आप चाहें इस तरीके की मार्केट में जो चॉकलेट आसानी से मिल जाती है ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट कंपाउंड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट कंपाउंड अवेलेबल था, इसीलिए मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम की जितनी चॉकलेट कंपाउंड ली है, जिसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप के जितना दूध। मैंने यहाँ पर एकदम गर्म दूध इस्तेमाल किया है। दूध इस्तेमाल करने का पर्पज़ सिर्फ इतना है ताकि ये जो चॉकलेट है ये आसानी से दूध के साथ में डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुई है पूरी तरह से, तो आप इसे दोबारा से डबल बॉयलर पे रख सके हल्का सा मेल्ट कर लें, या फिर इसे 10-10 सेकेंड के लिए थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लें। ये चॉकलेट मेरी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच के जितना बटर। मैंने यहाँ पर अमूल का सॉल्टेड बटर इस्तेमाल किया है जो कि रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था। चलिए, अभी हमारा जो चॉकलेट का मिक्सचर है ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। देखिए, 2 घंटे के बाद ये हमारा जो चॉकलेट वाला मिक्सचर है थोड़ा सा थिक हो चुका है। आप इसे जितना ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये थिक हो जाएगा। अगर ज़्यादा जम जाता है तो आप इसे थोड़ा देर के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे तो वापस से उसी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। अभी तैयार किया हुआ जो चॉकलेट वाला मिक्सचर है वो हम यहाँ पर डालेंगे हमारे जो क्रम्स हमने तैयार करके रखे थे केक के। इसमें लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच जितना डाला है। जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। हमें इसमें ये चॉकलेट वाला मिक्सचर इतना डालना है जिससे इसके अंदर अच्छी सी बाइंडिंग कैपेसिटी आ जाए, यानी एक अच्छी तरह से बॉल की फॉर्म में होल्ड होने लगे। अब हम यहाँ पर इसके छोटे छोटे से बॉल्स
बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारी बॉल्स को तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें फ्रिज सेक्शन में रखेंगे लगभग 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। 2 घंटे के बाद मैंने इन्हें फ्रिज से निकाल लिया है। देखिए अच्छी तरह से सेट हो गई। इसकी क्या पहचान है, आप एक बॉल को इस तरीके से उठा करके देखेंगे, छूने में थोड़ी सी टाइट हो चुकी है, यानी अच्छी तरह से चॉकलेट सेट हो चुकी है। जब ये बॉल सेट हो जाएंगी उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे डार्क कंपाउंड चॉकलेट। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम की जितनी ली है, लगभग आधे कप के जितनी। उसके बाद हम इसको मेल्ट करेंगे अच्छी तरह से, चाहे माइक्रोवेव में कर लें चाहे काम डबल बॉयलर पे कर लें। उसके बाद हम इसमें हमारी तैयार की हुई जो बॉल्स हैं इनको स्टिक में इस तरीके से लगा करके अच्छी तरह से ऊपर से कोटिंग कर लेंगे। एक्सेस चॉकलेट को इस तरीके से नीचे गिर जाने देंगे। उसके बाद हम इसे एक बटर पेपर पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी ये चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, यानी अभी मेल्टेड फॉर्म में है। इसको हमें थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करना होगा। तो पहले सारी बॉल्स को तैयार कर लें इस तरीके से कोटिंग करके। उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे लगभग आधे घंटे के लिए, ताकि ये चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये देखिए चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसमें जो भी नीचे एक्सेस चॉकलेट लगी हुई है उसको इस तरीके से नाइफ से कट करके हम इवन कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसे ऐसे सर्व करिए, या फिर चाहे ऊपर से इस तरीके से वाइट चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करके इसमें थोड़ा सा मैंने कलर मिक्स कर लिया है, उससे मैंने इसको इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर इसके इस तरीके से बॉल से तैयार किए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे एक और रूप दे सकते हैं। बाजार में इस तरीके के सिलिकॉन के मोल्ड्स अवेलेबल हैं, या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसमें डाल करके ये केक वाला मिक्सचर जो हमने अभी तैयार किया था, और उसके बाद नीचे एक स्टिक लगा दें आइसक्रीम वाली, और ऊपर से आप किसी भी चॉकलेट से इसको कोट कर सकते हैं, वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट। तो आप इस तरीके से अलग अलग डिज़र्ट बना सकते हैं इस राखी के स्पेशल मौके के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की राखी स्पेशल रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फेस्टिव फूड रेसिपीज़।